हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर फन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कप लगे होंगे, आपकी जो स्टडीज लगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के बहुत ही खास सब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के बीच में काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक देंगे तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को जो है टिक आउट करते चलेंगे और जहां डाउट हो वहां आराम से पूछने का प्रयास करेंगे। देखिए ना, 1 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। पूछा जा रहा है उभयलिंगी पादप नहीं है, मतलब एक लिंगी पादप है। उभयलिंगी पादप नहीं है, इसका मतलब जो होता है एक लिंगी पादप है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि उभयलिंगी पादप जो होता है पपीता नहीं है। ठीक है, ये जो होता है एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है। याद रखिएगा, एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाएगा? जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बिना निषेचन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वो जो होता है कायिक प्रबंधन में होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? ये परिवर्तन जो लड़वा को एक्स में परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही खास सब्जेक्टिव है, बहुत ही क्वेश्चन खास है, आप लोग याद रखिएगा। उसे हम लोग क्यांतर कहते हैं, एकांतर नहीं क्यांतर कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही बार सारा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बहुत ही खास सब्जेक्टिव है। कह रहा है कि बाह्य निषेचन जो होता है वो किसमें होता है? तो देखिए, बाह्य मतलब बाहर निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है। ठीक है ना, और हिरन जो होता है, मनुष्य जो होता है, घोंघा जो होता है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हाथी हो गई, इसमें जो होता है आंतरिक निषेचन होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही खास क्वेश्चन है, और काफी बच्चे यहाँ गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा 46 बच्चा का आंसर कर देता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अरे मनुष्य के युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 जोड़ा होता है। क्या होता है? 23 जोड़ा होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 6 नंबर क्वेश्चन करें कि मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किस में होता है। देखिए, जनन को प्रजनन लिखा जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है कि मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होगा ना, याद रखिएगा, ईस्ट में होता है। किस में होता है मेरे भाई? ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है। इनमें से कौन सा फल जो है कुट फल का उदाहरण है? तो याद रखना है, कुट फल कह रहा है तो याद रखना है सेब होता है। क्या होता है? सेब होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन करें कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। बहुत ही खास क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, केंद्रीय का द्वितीय केंद्रक होता है। क्या होता है? द्वितीय का केंद्रक होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन करें कि परागभीति होती है। परागभीति जो होती है, याद रखिएगा, द्विस्तरीय होती है। परागभीति जो मेरे भाई होती है ना, याद रखिएगा, द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित करे कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपीनुमा टोपीपोटेंसी होती है, टोपीपोटेंट होती है। जल्दी से जो है ना 10 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, किसने सिद्ध किया था? तो याद रखिएगा, एसटी वार्ड ने किया था। कौन? एसटी वार्ड ने किया था। जो बच्चा ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन करें, गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है? गेहूं में परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, गेहूं में परागण हवा के द्वारा न मारिएगा, हवा के सॉरी कीट के द्वारा न मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हवा के द्वारा मारना होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, कीट के द्वारा जो होता है कमल में परागण होता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन, यानी 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण प्राय होते हैं। जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे को पता होना चाहिए ना कि भाई आवृतबीजी भ्रूण कोष प्राय होते हैं ना, 7 कोशिकीय होते हैं। क्या होता है? 7 कोशिकीय होता है, तो 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना,
निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जो है ना ये स्रावित करता है। जल्दी से बतला दीजिए कौन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जो है स्रावित करता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, पिटपिन जो होता है ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जो है स्रावित करता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। देखिए हम लोग जितना क्वेश्चन कराना ना ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां भी डाउट होना वहां स्पष्ट रूप से कमेंट करने का प्रयास करेंगे और आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है ना। कह रहे कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाएगा ना मरुल्ला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मरुल्ला कहलाएगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे सटोलीय कोशिका सहायक होती है। सटोलीय कोशिका जो होती है वो किसका सहायक होती है? तो याद रखिएगा शुक्राणु के परिपक्वन में जो होता है क्या होता है? सहायक होती है। ऑप्शन जो बच्चा सी वाला टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन का जिब्रेलिन क्या है? जल्दी से बतला दीजिए 16 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई कि जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन करें कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। जल्दी से बतला दीजिए कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है ये कितने वर्ष तक होती है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि 15 वर्ष तक होती है। कितना? 15 ईयर्स होती है, याद रखिएगा मेरे भाई, यानी 50 वर्ष तक होती है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 18 कहां से आ गया मेरे भाई? 15 यानी मतलब यहां पर जो हो जाएगा यहां 15 17, ठीक है ना। यहां 17 नंबर क्वेश्चन था ना, याद रखिएगा 18 नंबर सही है मेरे भाई, क्योंकि 15 जो है आंसर होना चाहिए, ठीक है। कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? यानी एसटीडी रोग होता है, जननांग समस्या जो होता है किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है? तो जो बच्चा पोपिलुमा विषाणु मार रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन करें कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुखीय गर्भ निरोधक जो होती है ना वो किसको रोक देती है? तो मेरे भाई 19 का ऑप्शन जो बच्चा ना ऑप्शन ए वाला टिक कर रहे हैं ना, ओवुलेशन, ठीक है ना, मतलब अंडोत्सर्जन को याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? मतलब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम बार जो हमारे देश में जो हुआ था ना मानव विस्फोट हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा खनिज की कमी के कारण, यानी कृषि हम लोग कह देते हैं, मतलब कृषि मतलब घोर कमी आ चुकी थी जिसके कारण प्रथम बार जो है मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या मानव जनसंख्या वृद्धि है। मानव जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो किसकी होती है? जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, मानव जनसंख्या का वृद्धि जो होती है इनमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मानव जनसंख्या का वृद्धि किस तरह हो रहा है, तो अशिक्षित के कारण हो रहा है, आपको तो पता होनी चाहिए ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने जो है कितने लक्षणों का अध्ययन किया मेरे भाई? तो आपको याद रखना है कि मेंडल ने जो है ना 7 लक्षणों का अध्ययन किया। सेम यही क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पहले मिला हुआ था, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से और जानते हैं? तो ये तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि युग्मकों की शुद्धता के नियम के साथ जानते हैं। ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन करें मेंडल का द्वितीयक नियम है। जल्दी से बतला दीजिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल का द्वितीयक नियम जो है वो कॉमन है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम है। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूह का नियम है, ऑप्शन डी वाला सही होगा 24 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करें कि डाउन सिंड्रोम एक है। जल्दी से बतला दीजिए, आपको पता होनी चाहिए कि डाउन सिंड्रोम क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा गुणसूत्रीय विवर्धी है। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है 25 का बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिए, बहुत खास क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन जो है ना बहुत खास क्वेश्चन है कि मानव रुधिर एबी वर्ग में जो होती है वो क्या होती है? एंटीबॉडीज की अनुपस्थित होती है, एंटीबॉडीज की उपस्थित होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य में जो होता है देखिए
मनुष्य पूछा गया है, और गुणसूत्र मतलब पुरुष में, मनुष्य में कौन पूछा गया है? मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष होता है, आपको पता होनी चाहिए। मतलब जो है यहाँ पुरुष की पूछा गया है, तो देखिए पुरुष के पूछा गया तो 44 प्लस एक्स वाई मारेंगे, क्या मारेंगे? 44 प्लस एक्स वाई मारेंगे। लेकिन स्त्री का पूछा जाता तो 44 प्लस एक्स एक्स मारते, आपको तो पता होनी चाहिए ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही होगा, 27 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन करके यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो याद रखिएगा आरएनए से संबंधित होता है। किससे? आरएनए से संबंधित होता है। यूरेसिल जो होता है आरएनए से संबंधित होता है। जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा 28 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन करें कि आनुवंशिक कूट में कूट कितने कूट के लिए, आनुवंशिक कूट में जो होता है कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं? आनुवंशिक कूट में कितने कूट के लिए संभव होता है? जल्दी से जो है ना 29 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 होते हैं, याद रखिएगा। अगर शब्द यहां पूछा गया है और कितने कूट होते हैं पूछा जाता, सब हटा देता तो 64 मारते, याद रखना है दोनों, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 30 नंबर क्वेश्चन कर प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है कि प्रतिकोडन और एंटीकोडन जो होता है वो किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा टीआरएनए में पाया जाता है, टीआरएनए में पाया जाता है, याद रखना है। ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन के डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? डीएनए जो होता है इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। याद रखिएगा बैटरी फेज क्या, ठीक है ना। बैटरी जो होता है ना, बैक्टीरियोफेज का होता है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा उसे सी डीएनए कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे? सी डीएनए कहेंगे। जो बच्चा ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए करे, सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन होता है? सैटेलाइट डीएनए जो होता है निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन होता है? तो याद रखिएगा विधि विज्ञान का होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जिसे विधि विज्ञान मतलब क्या होता है? फोरेसिस विज्ञान, क्या फोरेसिस विज्ञान हम लोग कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन करें, समकार्य संरचना किनके परिणाम स्वरूप है? समकार्य परिणाम जो होता है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है, यही पूछा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा ये जो इसका आंसर होगा ना अभिसारी विकास हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, करें जावा कपी मानव की कपाल क्षमता होती है। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है वो कितना होती है? आप लोग शायद टारगेट का गाइड पढ़े होंगे ना, तो उसमें यह क्वेश्चन दिया होगा और 2023 में पूछा भी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जावा कपी मानव में कपाल क्षमता जो होती है, याद रखिएगा 900 सीसी होती है। क्या 900 सीसी होती है? जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ 35 क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक से पूरा गैस करके उठाया था, तो आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देख लेंगे और जहां याद नहीं हो रहा है ना वहां कॉपी पर लिखकर याद कर लेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे और एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आज का जो है क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।